नमस्कार। मैं डॉक्टर रुपिंदर। आज आपको हाथ धोने के बारे में बताऊंगी। हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, हाउ टू वॉश हैंड्स, कैसे किन किन चीज़ों से हमें हाथ धोने चाहिए, कब धोने चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हाथ अगर हम अच्छे से धोते हैं तो तकरीबन 80% तक जो इन्फेक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। 80% ऑफ द रूटीन इन्फेक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड जस्ट बाय वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली। इसलिए हम स्ट्रेस देते हैं हैंड वॉशिंग के ऊपर। अब कब कब हाथ धोने चाहिए, ऑलमोस्ट हम लोगों को सबको पता है कब कब हाथ धोने चाहिए, फिर भी कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिन पे आपने खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो खाने की चीज़ को हाथ लगाने से पहले हाथ जरूर धोना है। खाना बनाने से पहले हाथ धोना है, खाना बनाने के बाद हाथ धोना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है। इसके अलावा वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जो अगर आपको कभी खांसी होती है, कभी आपको छींक आती है, तब भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स हम सोचते हैं कि हमने तो टिश्यू या हैंकी यूज़ किया है छींकते या खांसते खांसते हुए, और हमने तो उसी में छींका है या खांसा है, तो हमारे हाथ तो गंदे नहीं हुए हैं, वो टिश्यू या हैंकी में ही वो रह गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एडवाइजेबल है कि आपको हाथ अच्छे से धोने चाहिए अगर ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम होती है उसके बाद भी। छोटे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चे मुंह हाथ में हाथ जो है वो मुंह में ज़्यादा डालते हैं, तो उनमें भी जो हाथ धोने हैं वो मैंडेटरी है। टॉयज़ जो उनके होते हैं वो भी इन्फेक्टिव होते हैं, तो टॉयज़ के साथ खेलने के बाद भी उनमें उनको हाथ धोना चाहिए। इससे बच्चों में जो इन्फेक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं, उनको तकलीफ़ें कम होती हैं। अब जिन लोगों के घर पे पेट्स हैं, उनको उनको एनिमल वेस्ट हैंडल करना पड़ता है, तो उसके बाद भी हाथ धोना मैंडेटरी है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, रूटीन में भी जब हम पहले भी कोविड के पहले भी अगर हम बाहर जाते थे तो सबसे पहले घर आके हम हाथ धोते थे तब भी, और अभी तो मैंडेटरी हो ही गया है कि हमें हाथ धोना ही है। जो हैंड वॉशिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मली 20 सेकेंड अगर साबुन हमारे हाथ पे लगा रहे तो उतना ड्यूरेशन जो है वो सफिशेंट होता है हाथ धोने के लिए। जितनी भी गंदगी होती है, कुछ कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं उतने कांटेक्ट टाइम के से। तो 20 सेकेंड्स सोप का हाथ में रहना वो ज़रूरी है। ये ना हो कि आपने हाथ पे साबुन लगाया और साथ के साथ धो दिया, तो उसका कोई यूजेज नहीं होगा। इफ़ेक्टिव हैंड वॉशिंग में 20 सेकेंड्स ज़रूरी होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाथ धोने की टेक्निक क्या है, एक्चुअल टेक्निक हाथ धोने की क्या है। उसके 7 हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं। तो अगर हम वो 7 स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हाथ गीले कर लेने हैं पानी से। एक बार आपके हाथ पानी से गीले हो जाएं, उसके बाद आपने साबुन लगा लेना है। साबुन लगाने के बाद ये हथेली जो है वो आपस में हमने इस तरीके से रगड़नी है। जब इस तरीके से हम रगड़ेंगे तो क्या होगा कि झाग बन जाएगी हाथ के ऊपर। झाग बननी शुरू हो गई। सेकंड स्टेप जो है वो
ये एक हाथ हमने दूसरे हाथ पे ऊपर रखना है, ये हथेली हमारे ये पीछे वाले पार्ट को अच्छे से रगड़ेगी, ये उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच से स्लाइड करते हुए इस तरीके से हमने हाथ धोने हैं ताकि ये सारी की सारी गंदगी हाथ के बीच की निकल जाए। ये उंगलियों के बीच में, हाथ के पीछे लगी हुई, ये सारी सही तरीके से साफ हो जाए। ऐसे ही दूसरे हाथ के साथ भी हमने करना है, अच्छे से इसको मल के इस तरीके से कर लेना है। थर्ड स्टेप जो है वो ये उंगलियों के बीच में ये उंगलियां फंसा लेनी है, और पहले एक हाथ की फंसानी है, फिर हमने दूसरे हाथ से करनी है। तो दोनों हाथों के बीच की उंगलियों की जगह जो है वो अच्छे से हमने साफ कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद हमारा अगला चौथा स्टेप आता है कि ये हाथ दूसरे हाथ के बीच में ऐसे फंसा के अंगूठे से हमने ये जो हमारी हड्डियां हैं हाथ के ऊपर की, इनको अच्छे से रगड़ के ऐसे गोल घुमाते हुए इन्हें साफ करना है। सिमिलरली दूसरे हाथ के लिए भी हमने ऐसे ही करना है, इसे ऐसे घुमाते हुए साफ करना है। सर्कुलर मोशंस इसमें रखनी है, उस चीज का हमने ख्याल रखना है ताकि जो इसके बीच में भी फंसी हुई हैं, दोनों हड्डियों के बीच की जगह पर भी अगर कुछ है तो वो भी अच्छे से साफ हो जाए। तो इस तरीके से इसे साफ करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि ये हमने ऐसे और फिर अंगूठे को रगड़ के इस तरीके से साफ करना है। देन दूसरे हाथ के लिए भी इसी प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। इसके बाद इस तरीके से इकट्ठी कर लेनी है उंगलियां, और इसको हमने क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सर्कुलर मोशंस में हमने साफ करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ये नाखून और हमारे मांस के बीच में अगर कोई चीज फंसी हुई है तो वो निकल जाती है। इन दिनों में प्रेफरेबल है कि आप नाखून ना बढ़ाएं, स्पेशली मैं गर्ल्स को, लेडीज को इस चीज की सलाह दूंगी। इसके अलावा बाद लास्ट स्टेप जो है वो आपने ये सारा झाग जो है उसको यहाँ तक कर लेना है, और आधी बाजू तक का हमने साफ कर लेना है अच्छे से। और फिर इसे पानी के नीचे आपने सारा साबुन निकाल देना है। इसके बाद आपका हाथ अच्छी तरीके से साफ हो गया है। अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएं तो 80% तक इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं तो भी हैंड वॉश करने के बाद ही सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, डायरेक्ट सैनिटाइजर यूज नहीं करना। आइडियली फॉर जनरल पब्लिक एनी सोप कैन बी यूज, किसी भी साबुन से आप हाथ धो सकते हैं, उसके लिए मेडिकेटेड सोप की जरूरत नहीं होती है। मेडिकेटेड सोप उनके लिए रिक्वायर्ड है जो बाहर जाते हैं या जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, लाइक हेल्थ वर्कर्स, पुलिस ऑफिशियल्स, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, और जो वॉलेंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं कोविड एंड नॉन कोविड पेशेंट्स की, जनरल पॉपुलेशन की, स्लम एरियाज में जा रहे हैं, क्राउडेड एरियाज में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जिनकी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन है उनके लिए मेडिकेटेड सोप से हाथ धोना एडवाइजेबल है। पर जनरल पब्लिक जो है, जो लोग घर के अंदर रह रहे हैं, उन्हें रिक्वायर्ड नहीं है मेडिकेटेड सोप। वो जनरल जो घर पे आप साबुन यूज करते हैं रूटीन में, उसी से ही हाथ धो सकते हैं। अब आई सैनिटाइज़र की बारी। सैनिटाइज़र जो है वो भी सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जो लोग घर पे रह रहे हैं उनको सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है। वो जनरल में, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं हो रहे हैं आउटसाइड एटमॉस्फेयर को। लेकिन जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको फॉर मेडिकेटेड सोप बताया था, वो लोगों को सैनिटाइज़र यूज़ करना है टाइम एंड अगेन। वो ड्यूटी पे भी उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद सैनिटाइज़र से हाथ साफ करने हैं। हेल्थ वर्कर्स के लिए तो वो मैंडेटरी है ही है। जो सैनिटाइज़र के कुछ
ड्रॉबैक्स हैं। और वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि वो छोटे बच्चों के लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली हाथ मुंह में डालते हैं, जिसके कारण उनको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, जो लोग किचन में काम करते हैं, आग के पास काम करते हैं, उन्हें इसको यूज़ करना एडवाइजेबल नहीं है। उनको क्योंकि बर्न्स के चांसेस होते हैं, सैनिटाइज़र जो होता है उस पर आग पकड़ जाती है, तो उसके कारण आपके हाथ पे बर्न्स हो सकते हैं। तो वो नहीं करना है आप लोगों को। थर्ड जो पॉइंट है जो सैनिटाइज़र के अगेंस्ट है, वो ये है कि सैनिटाइज़र से धूल, मिट्टी, गंदगी, ग्रीस, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो साफ़ नहीं होती हैं। पहले आपको साबुन और पानी से हाथ धोना पड़ता है, और उसके बाद अगर ये सारे 7 स्टेप्स फॉलो किए आपने हैंड वॉशिंग के, और उसके बाद भी अगर कोई थोड़े बहुत कीटाणु रह जाते हैं हाथ पे, जो कि बहुत माइनर अमाउंट में होते हैं, तो उस समय पे ही हमें हैंड सैनिटाइज़र इफ़ेक्टिव होता है, अदरवाइज रूटीन में वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है। उम्मीद है मेरे इस सेशन से आप लोगों को बेनिफिट होगा। इसे अगर आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ कोई नर्सरी राइम वगैरह के साथ उनको सिखाएं हैंड वॉश करना, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसी कुछ, तो बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे, फन टाइम भी होगा उनके लिए, एंड दे लुक फॉरवर्ड टू वॉशिंग देयर हैंड्स। सो विद दिस आई क्लोज माई सेशन। आप लोगों को ये एडवाइस है कि आप घर पे रहें, सेहतमंद रहें और खुश रहें। बाय, नमस्कार, जय हिंद।